अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं करेला प्याज बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने 3 पाव करेले ले लिए हैं। इनको इस तरीके से आपने छीलना है। बहुत सारे छिलके आपने बिल्कुल नहीं उतारने, थोड़ा थोड़ा रह जाए इस तरीके से। ये देखें कितनी आसानी से छिलका इसका उतर जाता है। और मैं आपको बहुत ही आसानी से इसको कड़वाहट के बगैर कैसे बनाते हैं बताऊंगी आज। बहुत से लोगों के जो करेले होते हैं बहुत ज़्यादा कड़वे बनते हैं। आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपके करेले बिल्कुल कड़वे नहीं होंगे। तो ये देखें, अब इनको हम गोल गोल काट लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करा करें। जब भी वीडियो देखें तो ज़रूर लाइक किया करें। इस तरीके से सारे हम करेले काट लेंगे। इसको वापस प्याले में डाल देंगे। तो ये देखिए करेले इस तरीके से मैंने काट लिए हैं। अब इसमें 2 चाय के चम्मच नमक का ऐड करेंगे, 1 चाय का चम्मच हल्दी ऐड करेंगे और 1 गिलास पानी डाल के इसको रख देंगे हम आधे घंटे के लिए। ऐसे मसल के आपने इसको भिगो के रखना है ताकि कड़वाहट जो है वो निकल जाए। तो आधा घंटा हो चुका है। अब इसको हमने अच्छी तरीके से मसल के इस तरीके से, ये देखें आप, अच्छे से मसलेंगे ताकि इसकी कड़वाहट जो है बिल्कुल निकल जाए। और इसको ऐसे दबा दबा के इसका पानी निकालना है इस तरीके से। ऐसे ही दबा दबा के आप पानी निकालेंगे करेले का तो ये बिल्कुल कड़वे नहीं होंगे। तो ये देखें पानी जो है वो हमने निकाल दिया। ये गंदा पानी हम फेंक देंगे और साफ़ पानी से इसको धो लेंगे। दोबारा इसी तरीके से मसल के धोएंगे ताकि बिल्कुल कड़वे ना हो। और अच्छी तरह दबा के पानी निकाल लेंगे। करेला प्याज तो हर किसी की फेवरेट होती है, सबको बहुत पसंद आती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बहुत ही मज़े की बन के तैयार होती है करेला प्याज, करेला कीमा, करेला प्याज और क्या कहते हैं भरे हुए करेले। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है। तो यहाँ देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ मैंने ये आधा किलो प्याज ली है, 3 पाव जो है करेले हैं, आधा किलो प्याज है। प्याज करेला बना रहे हैं हम तो इसलिए मैंने प्याज ज़्यादा लिए हैं और प्याज ज़्यादा ही डलती है करेले में। यहाँ 4 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए हैं। टमाटर बिल्कुल रेड कलर के लेने हैं। और 10 से 12 मैंने यहाँ लहसुन चॉप करके रख दिया है और 4 हरी मिर्चें। तो 1 कप ऑयल गरम करने के बाद इसमें करेले ऐड कर देंगे। करेले को हमने फ्राई करना है। हमने बिल्कुल इसको डार्क नहीं करना, हल्का हल्का फ्राई करना है। इसको हमने लो फ्लेम पे फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करिएगा कि करेले जल जाएं। हमने जलाने नहीं हैं। तो ये देखें फ्राई होने लगे हैं। तो करेले हमारे जो है वो फ्राई हो चुके हैं। इस तरीके से करने हैं हमने, बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं, बहुत ज़्यादा कच्चे भी नहीं। अब इसको हम निकाल लेंगे एक बर्तन में। तो ये देखिए निकाल लिया एक बर्तन में। अब ऑयल जो है इसमें से हम कम कर देंगे, उतना ही लेंगे जितना हमें चाहिए। अब इसमें हमने प्याज ऐड कर दिया है। प्याज को अच्छी तरह हमने नरम करनी है, डार्क नहीं करनी प्याज को भी। अब इसमें हमने लहसुन ऐड कर देने हैं। बहुत से लोग इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट यूज़ करते हैं। आप इस तरीके से काट के लहसुन के जवे काट के आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो प्याज हमारी नरम हो चुकी है। अब इसमें हम आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर का ऐड करेंगे, आधा चाय का चम्मच कुटी मिर्च,
आधा चाय का चम्मच हम नमक यूज़ करेंगे, आधा चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च। नमक हमने करेले में डाला था, उसको भिगो के जब रखा था, इसलिए हम नमक इसमें कम डालेंगे ताकि बहुत ज़्यादा ये नमक वाली ना बन जाए। हमने उतना ही नमक डालना है जितना हमें ज़रूरत है। तो अब इसके बाद हमने इसमें टमाटर ऐड कर देने हैं, और टमाटर ऐड करने के बाद इसको हमने अच्छे से मिक्सिंग करनी है, अच्छी तरीके से 5 मिनट तक प्याज और टमाटर को आप भून लें। अब इसको कर देंगे हम कवर 5 मिनट के लिए ताकि टमाटर नरम हो जाए। तो ये देखें आप, टमाटर बिल्कुल नरम हो चुके हैं, बिल्कुल। ये देखें, जो रह गए वो इस तरीके से आप चमचे की मदद से उसको तोड़ सकते हैं। मसाले को जितना अच्छे से भूनेंगे उतना ही ज़बरदस्त इसका जायका और कलर बनेगा। तो मसाला जो है वो अच्छे से भुन चुका है, टमाटर बिल्कुल गुल गए हैं। अब इसमें करेले ऐड कर दें। करेले ऐड करने के बाद इसको 8 से 10 मिनट तक अच्छे से हम मिक्स करेंगे ताकि मसाला जो है वो सारा एक तरफ सही से लग जाए। इसको कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो ये देखें 10 मिनट के बाद मैंने कवर इसका हटाया है और करेले हमारे बिल्कुल बन गए हैं। कितना ज़बरदस्त कलर आया है, ये देखें। इस तरीके से आपने बनानी है ये रेसिपी। अब इसमें हरी मिर्च ऐड कर दें, और हरी मिर्चों को भी मिक्स कर लें इसमें ताकि ये नरम हो जाए। साथ ही इसमें आप धनिया भी ऐड कर दें, अगर आपके पास हो तो ज़रूर डालिएगा, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। धनिया से जो है खाने की लुक बहुत अच्छी आती है, तो इसलिए मैं हर खाने में धनिया ज़रूर ऐड करती हूँ। चलते हैं फाइनल लुक की तरफ, इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखें करेले माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे बन के तैयार हुए हैं। उम्मीद करती हूँ रेसिपी पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।